रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। पूरे गांव पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और हवा के सरसराहट की आवाज सुनाई देती थी। उसी सन्नाटे में अली, जो अभी शहर से अपने नाना के गांव आया था, पुराने हवेली में अपने कमरे में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। ये हवेली बरसों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं, लेकिन अली को उन बातों पर यकीन न था। उसे उन सब देहाती किस्सों पर हंसी आती थी। भूत, साया, ये सब कहानियां नानी बच्चों के डरावने ख्वाबों के लिए होती हैं। वो हंसता। इसी वक्त कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। अली चौंक गया। कौन है? उसने आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और साथ ही एक अजीब सी बो, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अली ने कंधे उचकाए और दरवाजा बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया। मगर जैसे ही वो लेटा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने नजरें घुमाईं। कमरे के एक कोने में कुछ था, एक सियाह साया। ये साया इंसान जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखें लाल इंगारों की तरह चमक रही थीं। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कि कौन हो तुम? उसकी आवाज कपकपाने लगी। साया खामोशी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरा मजीद सर्द होता गया। अली पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। नहीं, ये मेरा वहम है। अली ने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा आंखें खोली, साया उसके बिल्कुल सामने था। साया झुका और सरगोशी की, तुम्हें बुलावा आ चुका है। अली बेहोश हो गया। अगली सुबह जब नानी कमरे में आई, तो अली कमरे में नहीं था। बिस्तर खाली और फर्श पर मट्टियाले कदमों के निशान थे, जो खिड़की की तरफ जा रहे थे। खिड़की खुली हुई थी, जैसे किसी ने बाहर छलांग लगाई हो। गांव वाले इकट्ठे हुए। तलाश शुरू हुई। पूरे दिन की तगवदो के बाद भी अली का कोई सुराग न मिला। नानी, जो हमेशा कुरान पाक का वर्द करती रहती थीं, जानती थीं कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। उन्होंने गांव के बुजुर्ग बाबा फैयाज को बुलाया। बाबा फैयाज ने पूरे हवेली में दुआएं पढ़ीं और आखिरकार वो उस कमरे में गए जहां अली गायब हुआ था। उन्होंने एक कोने में जाकर आयतुल कुर्सी शुरू की। अचानक जमीन हिलने लगी। कमरे के फर्श पर एक छोटा सा सुराख नमूदार हुआ, जैसे जमीन फट रही हो। बाबा फैयाज कहा, ये जगह शयातीन की गुजरगाह है। इस हवेली में बरसों पहले एक आमिल ने काला जादू किया था, जिसमें कई मासूम बच्चे कुर्बान हुए थे। ये साया उन्हीं की बाकियात है और अब हर इस इंसान को ले जाती है जो इस हवेली में रात गुजारता है। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ी और फरियाद करने लगी, मेरे अली को लूटा दो, खुदा के लिए। बाबा फैयाज ने कहा, अगर अली जिंदा है तो उसकी रूह को वापस बुलाने का एक मौका है, लेकिन इसके लिए हमें रात 12 बजे दोबारा इसी कमरे में जाकर वो वजीफा पढ़ना होगा जो सिर्फ एक बार जिंदगी में किया जा सकता है। वो रात आई। नानी, बाबा फैयाज और 2 और बुजुर्ग इस कमरे में जमा हुए। हर तरफ दिया जलाए गए और आयात का विर्द शुरू हुआ। ऐसे ही घड़ी ने 12 बजाए। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक एक चीख सुनाई दी। अली की चीख। नानी भाग के आगे बढ़ीं, मगर बाबा फैयाज ने उन्हें रोक दिया। खामोशी इख्तियार करो, अभी वक्त नहीं आया। अचानक वही साया दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार इसके हाथ में अली की गर्दन थी, जो नीम बेहोशी की हालत में था। बाबा फैयाज ने जोर जोर से आयत पढ़नी शुरू की। साया चीखा और कमरा लरजने लगा। आखिरकार साया एक धुएं के तूफान में बदल गया और जमीन में धंस गया। अली जमीन पर गिरा और सांस लेने लगा। नानी ने उसे गले से लगा लिया और ज़ार और कतार रोने लगी। आज भी वो हवेली वहां मौजूद है, मगर कोई वहां रात नहीं गुजारता। कहते हैं, अगर रात को कोई उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे, तो दरवाजा हरगिज न खोलना, वरना वो साया वापस आ जाएगा।